हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 केवल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से आप देखिए। मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 8% मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तुषार और केतन को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली है उसका रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रेट की हेल्प से। ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट आपके पास कितना है, देखो 8% है। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 2 बटे में आपका 25। ठीक है ना। तो एक नंबर आपके पास 25 है और दूसरा उससे 2 ज्यादा मतलब 27 है। ठीक है। तो किसको आप 25 देंगे, किसको आप 27 देंगे, तो ये डिसाइड होगा कितने समय तक किसकी धनराशि इन्वेस्ट हुई है। ठीक है ना। तो देखो, केतन कितने साल का था, 11 साल का, तो 22 वर्ष मतलब 11 साल के लिए इसकी धनराशि इन्वेस्ट हुई है। ये 12 साल का था, 22 वर्ष मतलब 10 साल के लिए इसकी धनराशि इन्वेस्ट हुई है। ठीक है ना। तो देखो, तुषार की धनराशि 10 साल के लिए इन्वेस्ट हुई है, केतन की 11 साल के लिए। ठीक है ना। तो इसकी धनराशि देखो कम समय तक इन्वेस्ट हुई है। ठीक है ना। लेकिन बाद में दोनों को समान धनराशि मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको शुरुआत में जो धनराशि दी गई होगी वो ज्यादा रही होगी। ठीक है ना। तभी तो लास्ट में वो केतन के बराबर पा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है वो आप तुषार को दे दीजिए। ठीक है। और छोटा वाला नंबर आप केतन को दे दीजिए। ठीक है ना। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जिसका टाइम कम हो उसको बड़ी वाली वैल्यू देना है और जिसका टाइम ज्यादा हो उसको छोटी वाली वैल्यू देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, केतन और तुषार की धनराशि का रेशियो आपके पास 25 और 27 आ गया है। ठीक है ना। देखिए, इस सवाल को मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको केवल इतना ही करना था। ठीक है ना। जैसे ही इनकी धनराशि का रेशियो आपको मिल गया है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन आपके कैसे हैं, 13,175 है पहला वाला। ठीक है। और दूसरा है 11,875। ठीक है। और तीसरा है 12,825। ठीक है। और चौथा है 11,625। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे देखो क्या पूछा है, तुषार की धनराशि आपसे पूछा है। तो तुषार की धनराशि का फैक्टर क्या है आपका, 27 है। तो 27 किसका मल्टीपल है, 9 का। ठीक है ना। तो जो 9 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो नंबर आपका 9 से कट रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऐड करिए, कितना हो गया, 3 1 4, 3 2 5 और 5 5 10 7 17। इनके अंकों का योग 17 आया। ठीक है ना। इसके अंकों का योग देखिए, 8 2 10 7 17 और 5 22 आया। ठीक है। इसके अंकों का योग कितना आया, देखो 8 2 10, 11 2 13 और 5 18 आया। ठीक है ना। और इसके अंकों का योग देखो कितना आया, 6 2 8 10 5 15 आया। ठीक है ना। तो देखो अंकों का योग 18 केवल कट रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आपके आंसर नहीं होंगे क्योंकि वो 9 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम में केवल आपको इतना करना था। ठीक है ना। लेकिन आप इसका पूरा सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए, जो धनराशि का रेशियो है 25:27 है, तो टोटल धनराशि कितनी रही होगी, आप ऐड करिए, कितना हो गया, 7 5 12 की 2 हाथ चलाई, 1 2 2 4 1 5। ठीक है ना। तो टोटल धनराशि यहाँ पे 52 है और सवाल में दी हुई है कितनी, 24,700। ठीक है ना। तो 52 की वैल्यू आपके पास है 24,700। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितना हो गया, 13 चौको 52 हो गया और 13 1 के 13 और 13 नहीं 1 17 और 0। ठीक है ना। और इसको आपको काटिए फिर 4 से, तो कितना हो गया, 4 चौको 16, 3 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 475 है। ठीक है। तो 27 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 475 में आप 27 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। ठीक है ना। अगर आपसे केतन का पूछता तो आप क्या करते, 475 में आप 25 से गुणा कर देते। ठीक है ना। 475 में आप 25 से गुणा कर देंगे तो केतन की धनराशि आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में देखो सवाल को पूरा सॉल्व करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि वहां पे कोई देख नहीं रहा है कि आप सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी जैसे कि आपको रेशियो मिल गया था तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन ऐसे सेट थे कि रेशियो से ही मतलब यहीं से सवाल वो निकल गया। ठीक है ना। पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल में कराता हूँ आपको। ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम आपको निकालना है। ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है। जितने भी नंबर सिस्टम के सवाल होंगे उनको सबसे पहले आपको ऑप्शन की हेल्प से करना है। अगर ऑप्शन एक से ज्यादा मैच कर जाए तब आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो बहुत ही आसान है ये। 28, 60, 120 और कितना है 135, ठीक है। और ऑप्शन आप अपने देखिए, पहला ऑप्शन है 75, 60, ठीक है, 76, 108 और ये आपका 76, 26 और ये कितना हो गया 75, 69, ठीक है ना। अब देखो ये आपको इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो देखो इनका जो एलसीएम होगा, ठीक है ना, वो हमेशा इन नंबर से आपका डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो देखो 60 और 120 से वही नंबर कटेगा जिसमें आपका लास्ट में 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके लास्ट में 0 है, तो जब लास्ट में 0 होगा तभी 0 से 0 कटेगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप फालतू की मेहनत करें, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे ऑप्शन सेट किए गए हैं, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम निकाल के फिर आप आंसर देंगे तो वो गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप ऑप्शन की हेल्प पहले लें, बाद में सवाल को आप सॉल्व करें। अगर यहाँ पे एक की जगह 2 ऑप्शन मैच कर जाते तब हम सवाल को सॉल्व करते, ठीक है ना। लेकिन पहला ऑप्शन ये जिसमें केवल लास्ट में 0 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। हटा रहा हूं इसे, बड़ी गर्मी है भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। इसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 3 पेपर हैं आपके पास, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, ठीक है ना। गणित मतलब मैथ, अंग्रेजी और विज्ञान, ठीक है। तो कितने हैं, गणित के 3 पेपर हैं, ठीक है ना, और 1 पेपर आपका 100 का है, तो टोटल कितनी वैल्यू बनी है आपकी 300, ठीक है ना। अंग्रेजी के कितने पेपर हैं, देखो 2 पेपर है और 1 पेपर 100 का है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनी है आपके पास 200, ठीक है ना। और विज्ञान का 1 ही पेपर है और कितने का है 100 नंबर का, तो टोटल इतनी वैल्यू आपके पास बनी, ठीक है ना। तो टोटल पूर्णांक कितना हुआ देखो 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है ना। टोटल आपका 600 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसको गणित में 60% नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो 300 का आप 60% आप निकाल लीजिए, 60 बटे में आपका 100, 0 से आपका 0 गया, कितना हो गया 180, ठीक है ना। ऐसे जो कैलकुलेशन है वो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसे सवाल, ऐसी कैलकुलेशंस को आपको मुंह जवानी करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान नंबर है। और अंग्रेजी में देखो 70% है, तो इसका 70% आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 गया, कितना हो गया 140, ठीक है ना। और विज्ञान में कितने मिले 50%, मतलब 50 नंबर में, ठीक है ना। इनको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, लास्ट में आपका 0 है, फिर कितना हुआ 8, 4, 12 और वहाँ 17 के साथ हासिल आपका 1 आया, ठीक है। और ये कितना हुआ 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है ना। तो वो 600 में से 370 देखो 600 में से 370 नंबर उसको मिले हैं, ठीक है ना। तो कितने परसेंट वो नंबर पाया, तो देखो टोटल वो 370 नंबर पाया, ठीक है ना। कितने में से 600 में से, परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखो 0 से आपका 0 चला गया, इसको सॉल्व करो, तो ये 6 6 36 हो गया 10, फिर 6 के 6, फिर 4 6 36, 4 6 36, ठीक है ना। 61.66% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 61.66 या 61.67 वो एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग दशमलव के बाद लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर आपके मिल रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑफर जो है उसके लिए सही रहेगा, ठीक है ना।
कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप जो नंबर आपको दिए हुए हैं बहुत ही आसान है, क्योंकि सबका एडिशन आपका 40 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 20%, ठीक है ना, और ये आपका 20%, ठीक है। दूसरा वाला कितना है 25%, और ये 15%, ठीक है। और ये 30% है, और ये आपका 10% है, ठीक है। और ये 5% है, और ये आपका 35% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबका जो एडिशन है वो 40 है, 20 20 40 है, ये 25 5 30 10 40 है, ये 30 10 40 है, और ये 35 और 5 40 है, ठीक है ना। तो जब भी आपका एडिशन आपका सेम रहे तो केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करिए, 20 गुणे 20 कितना हो गया 400, ठीक है। और ये कितना हो गया देखो 15 15 75 की 5 हासिल आए 7, और 15 दूनी 30 7 37 375 हुआ, ठीक है। और ये कितना हुआ आपका 300 हुआ, ठीक है। और ये कितना हो गया 5 5 25 और 5 15 2 17, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहे हैं तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है ना, वही आपका सबसे बेस्ट ऑफर होगा। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑफर है ये वाला होगा, ठीक है ना, 5% और 35% वाला, ठीक है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ आपके पास 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो जब दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 11 दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो भी हमेशा एचसीएफ से कटेगा, मतलब 11 से कटेगा, ठीक है ना। तो 11 से देखो पहला और चौथा दो ऑप्शन कट रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 11 है, तो आप मान लीजिए आपके पास जो नंबर है वो कितने हैं 11A और 11B, ठीक है ना। तो इनका एडिशन आपके पास 132 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से A + D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 132 बटे में आपका 11, तो ये कितना हो गया 11 के 11 2 13 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो A + B की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो A और B ऐसे नंबर हैं जो अभाज्य नंबर हो, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप उनके कॉम्बिनेशन बनाइए आप, ठीक है ना। मैं सारे लिख लूंगा फिर बाद में हटा दूंगा। तो पहले कितना 1 और 11 होगा, फिर 2 और 10 होगा, फिर 3 और 9 होगा, ठीक है, 4 और 8 होगा, ठीक है, और 5 और 7 होगा, फिर 6 और 6 होगा, ठीक है ना। इसके बाद लोगे तो रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। अब देखो 2 और 10 में ये दोनों देखो 2 से कटते हैं, ठीक है ना। 3 और 9 में ये दोनों 3 से कटते हैं, 4 और 8 में ये दोनों 4 से कटते हैं, ये दोनों 6 से कटते हैं, ठीक है ना। दो नंबर आपके पास बचे, ठीक है। तो देखो इनका एचसीएफ आपका 11 है, ठीक है ना। तो A और B ये 1 और 11 A और B की वैल्यू है, ठीक है ना। और ये 5 और 7 ये A और B की वैल्यू है, ठीक है ना। तो नंबर आपके पास क्या है 11A और 11B है, तो इनमें आप 11 से मल्टीप्लाई करिए तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 11 हुआ, 11 के 11, और दूसरा नंबर 11 गुणे 11 कितना हो गया 121, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या बोला है कि दोनों नंबर 42 से बड़े होने चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास केवल ये कॉम्बिनेशन बचा है, ठीक है। आपसे अंतर पूछा है तो आप इनका अंतर ले लीजिए, कितना हो गया 7 में से 5 गए, कितना हो गया 2, ठीक है ना। देखो और यहाँ पे एचसीएफ कितना है आपका 11, तो ये जो अंतर आया है इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हैं या तो आप नंबर निकाल के फिर आप अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर A की वैल्यू 5 है तो 11A कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना। B की वैल्यू 7 है तो कितना हो जाएगा 11 7 77, ठीक है ना। अब इनको आप अंतर निकालिए तब भी आपका 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपसे पूछे तो आप अंतर निकाल के फिर एचसीएफ से आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका भी सोल्यूशन आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यहाँ पे आपको 11 और 48 का तृतीय अनुपाती बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है, ठीक है ना। जब भी आपको दो नंबर दिए हो जैसे A और B, ठीक है ना,
और आपसे पूछे इनका तृतीय अनुपाती बताओ, तो क्या होगा, दूसरे वाले नंबर को आपको स्क्वायर कर देना है और पहले वाले से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। यही आपका थर्ड प्रपोर्शन होता है। आपको ये सारी चीजें जब पता होंगी, याद होंगी, तभी आप ऐसे सवालों कर पाएंगे, नहीं तो छोड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर देखो कितने हैं, 16 और 48 है, ठीक है ना। दूसरे वाले नंबर का आप स्क्वायर करो, ठीक है, और पहले वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 16 3 48, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, तो 3 चौको 12 2 14, ठीक है ना। तो 144 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता है तभी आप ऐसे सवालों कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। 144 मतलब पहला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है, ठीक है ना। 8% का लाभ है, मतलब कितना हो गया, 8 बटे में आपका 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 बटे में आपकी 25, ठीक है ना। तो 25 का सामान को 2 रुपए का लाभ लेके मतलब 27 में वो बेच रहा है, ठीक है ना। ये सीपी और एसपी का रेशियो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ठीक है। और सवाल में आपको जो विक्रय मूल्य दिया है वो 1566 दिया हुआ है और यहाँ पे 27 है। 27 की वैल्यू आपके पास 1566 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1566 बटे में आपका 27, ठीक है। और सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 25 इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यही कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया देखो, ये 9 3 27 हो गया, ये 9 1 के 9, 6 15 हो गया 66, 9 7 63, अब 3 9 चौको 36, ठीक है। 3 से काटिए, 3 5 15, 2 17 और 3 8 24, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आया, 58 गुणे 25 आया, ठीक है ना। 58 में आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, 25 8 220 आया और 25 5 125, तो ये कितना हो गया देखो 1 4 5, ठीक है ना। 1 4 5 इसके आगे लगा दो तो 1450 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो 1450 का मतलब तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी करा देता हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हुआ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका लास्ट है, फिर बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या आपको बताना है, ठीक है। कहीं भी आपको अधिक या कम लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये है कि वो अंतर दिया हुआ उनके बीच का, ठीक है ना। देखो पहली संख्या 15% आपने घटाई है, तो मान लीजिए पहले वो 100 थी, तो 15% घटाए मतलब वो 85 हो गई, ठीक है। बाद में आप क्या हुआ कि ये जो घटा हुआ नंबर है इसको आपने 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 बटे में आपका 100, ठीक है ना। सॉल्व कर लो, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100 और 5 से 85 आपका 17 बार में, तो कितना हो गया 17 छक्का 102, ठीक है ना। पहले नंबर 100 था, अब 102 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई आपकी 2 की, और सवाल में जो वृद्धि दी हुई है वो 78 दी हुई है, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 39, ठीक है ना। तो नंबर आपसे पूछा, नंबर हमने 100 लिया था, एक यूनिट की वैल्यू 39 है, 100 यूनिट कितनी हो जाएगी 39, ठीक है ना। तो नंबर आपका 3900 था, तो 3900 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हुआ जा रहा है। बाकी बचे हुए सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।